गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आपको अपना जो करंट घर है जहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं उसका वॉक थ्रू टूर देने वाले हैं। ये क्योंकि हम यहाँ 7 साल से रह रहे हैं तो इट मेक सेंस, यू नो, इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दिस हाउस द वे इट इज़। और काफ़ी कुछ सामान है जो हम चूज़ करके प्यार से लेके आए थे, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम आपको उसका वॉक थ्रू दें। हर एक सामान हमने कहाँ से लिया था, क्यों लिया था, उसके बारे में बात करें। तो कोशिश करेंगे इसको रैप अप करने की इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए वीडियो, सो बेयर विथ अस फॉर दिस। अच्छा, दूसरा कोई भी हाउस टूर वीडियो बिना हाउस वाइफ के तो हो नहीं सकता, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली नर्चरिंग द हाउस एंड मेंटेनिंग द हाउस एंड कीपिंग इट द वे इट इज़। सो मैं उसका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। दिस क्रेडिट इज़ कम्प्लीटली फॉर माई वाइफ पूजा, एंड शी इज़ कैमरा कॉन्शियस एज यू वुड इमेजिन। तो उसने बहुत मुश्किल से एग्री किया है इस व्लॉग में आने के लिए। सो बेयर विथ हर बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हर फर्स्ट वीडियो शूट for the house, but it is the topic that she has interest in, so hopefully she's also going to enjoy making this video. So let's go in now and see the house. Hello. Welcome. So this is Pooja, guys. Say Hello. hi to her. And, Hello everyone. And bear with her. This is her first video. Okay. Yes. So we will start with the living room. हमारा ये 2 BHK अपार्टमेंट है और नॉर्मल यहाँ पे जो 2 BHK होता है उससे कंपैरेटिवली बड़ा है। तो हम डिटेल में बात करेंगे लिविंग रूम के बारे में। टोटल आई थिंक वी हैव 1600 स्क्वायर फीट। सो पूजा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस एंड यू कैन टॉक अबाउट दिस पीस। Yes, so when we enter in our house, on the left side, सबसे पहले एक शू रैक दिखेगा आपको, जिसके ऊपर मैंने कुछ सामान रखे हुए हैं, लाइक एयर फ्रेशनर है, देयर इज अ लाइट एंड देयर इज अ ट्रे। जब भी अमित आते हैं तो अपना वॉच, वॉलेट, हाउस की, कार की, वो यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक छोटा सा हमने कुछ डेकोर आइटम लगा रखा है। ये हमने ड्रैगन मार्ट से लिया था एंड ये शू रैक हमने होम सेंटर से लिया था। एंड उसी के साथ हमने 2 चेयर रखी हुई है जिसके ऊपर आप बैठ के शूज़ वगैरह पहन सकते हैं। एंड सामने देयर इज़ अ वॉल जहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक फैमिली फ्रेम लगा के रखा है। उसके ऊपर भी हमने कुछ रखा हुआ है सामान, जो ये सारे मैं ग्लोबल विलेज से लेके आई थी। एंड यस, ये फ्रेम अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगनी है, तो हम वो बाद में लगाएंगे। एंट्रेंस पे कुछ पीसेस लगा के रखे हैं मैंने। ये मैं आसाम से लेके आई थी। शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं आसाम में रही हूँ और वहाँ पे ये बैम्बू आर्ट बहुत फेमस है। सो ये वहाँ से लाए हुए हैं। एंड देन वी कम टू आवर डाइनिंग एरिया। वी हैव दिस क्रॉकरी यूनिट जो हमने होम सेंटर से लिया था। नॉट बिग बट काफ़ी स्पेस है इसमें क्रॉकरीज रखने के लिए। और इसके ऊपर भी हमने कुछ सामान रखे हुए हैं, एज यू कैन सी। एंड देन उसी के एडजेसेंट में देयर इज़ अ टेम्पल, बिकॉज वही एक डायरेक्शन था जो हम जहाँ हम रख सकते थे। सो वी हैव अ वेरी स्मॉल टेम्पल, बट एक छोटा सा मंदिर है। एंड अ प्लांट होल्डर जहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं। एंड देयर इज़ अ स्मॉल फाउंटेन टाइप थिंग।
गाइस ये पीसेस जो हैं ये स्पेसिफिकली मैं अफ्रीका से लेकर आया था। मैं जॉब के लिए ट्रैवल करता रहता हूँ, तो दीज पीसेस आर फ्रॉम देयर। बाकी का जो पीसेस हैं वो या तो किसी ने गिफ्ट किए हैं या फिर हम होम ज़ारस या होम सेंटर से लाते रहते हैं, बिकॉज पूजा इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग दीज पीसेस। Okay, so now here we come to our dining area. This is a 6-seater dining table जो हमने होम सेंटर से लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। There is a fruit basket and a plant and इसी के पीछे मैंने एक फ्रेम लगा के रखा है, वेरी सिंपल, जो मैंने ड्रैगन मार्ट से लिया था यहाँ पे। So, सिर्फ यही है, नथिंग फैंसी बट वेरी सिंपल एंड एलिगेंट। So guys, just to add, ये हम 4-seater रखने वाले थे पहले, but given that the living area of this apartment is huge, हमें लगा कि जो space को fill करना है वो एक 6-seater better fill करेगा, and as you can see, it is perfectly filling the space in this huge living area. Okay, before we go into the rest of the living area, guys, Pooja is very fond of plants. And you will see these in each and every corner of the house as I give you the view. Now I will let her talk about जो living area में हमने sitting space बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। So when we come to the living area, first we see is this vintage clock that we got it from Home Zaras again. I think Home Zaras, Home Center, these are our favorite shop where we buy things. ये इसकी भी एक स्टोरी है गाइस। ये जो पीस है ये लास्ट बचा था, एटलीस्ट व्हाट द शॉपकीपर टोल्ड अस वाज दैट दिस इज द लास्ट पीस। और हम कब से सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसा पीस मिले जो बिल्कुल यूनिक हो इस पर्टिकुलर वॉल फ्रेम या क्लॉक मोनोलॉग में। Okay, so this is our living area. काफ़ी बड़ा है, जहाँ एटलीस्ट 9 से 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सोफ़ा कम बेड है जो हमने IKEA से लिया है, विच इज़ वेरी गुड एंड यूज़फुल। जब भी कोई गेस्ट आते हैं आराम से एक फैमिली सो सकते हैं इस पर। एंड दिस इज़ द सेंटर टेबल जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, जस्ट ईजी एक्सेस, रिमोट्स वगैरह या फ़ोन वगैरह ये सब रख सकते हैं। ये हमने लिया था होम बॉक्स से। एंड दिस सोफा सेट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द ग्रे वंस, ये हमने लिए थे होम ज़ारस से। एंड दिस ब्यूटीफुल एंड एंटीक स्टाइल TV यूनिट वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड फर्नीचर। सो अमित को म्यूज़िक का बहुत शौक है, सो वी हैव टेकन दिस ब्यूटीफुल म्यूज़िक सिस्टम एज वेल। And also I love to collect souvenirs wherever we travel. So आप देखेंगे पूरे घर पे छोटे मोटे बहुत सारे souvenirs हैं मेरे पास, हर कंट्री के हैं इनफैक्ट, जहाँ जहाँ हम गए हैं। So ये मेरी शॉपिंग लिस्ट में होता है। अगर मैं बिजनेस ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो हर जगह के souvenirs मेरी शॉपिंग लिस्ट में डेफिनेटली होते हैं। और ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि एक यूनिट उठा लें, जैसे बोस का आता है पूरा होम थिएटर सिस्टम, बट उसमें क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आपको कितने एम्प का चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसमें कितने लेवल के स्पीकर्स आप ऐड कर सकते हैं, उसको आपको 5.1 चैनल रखना है या 7.1 चैनल रखना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे चाहिए थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने सबने सजेस्ट किया कि आप एम्पलीफायर लो और उसके साथ अपनी पसंद के स्पीकर्स लगाओ। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन हियर। सो इफ़ यू विल सी, दिस इज़ द Yamaha amplifier and the Yamaha speakers. These are the NS 555s. These were basically, इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था सुनते ही। इस पर मुझे सितार सुनाया था वहाँ पे शॉप में, और सुनते ही ये
बेसिकली ये जो स्पीकर्स हैं ये म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल की डिटेल में इसमें म्यूज़िक स्टोर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर एक नूक एंड कॉर्नर में आपको हमारे घर के एक प्लांट ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एरिका, और सारे प्लांट्स के नाम मुझे पता नहीं है तो वो मैं अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट ये आप देखिए सुवेनियर्स, ये मैं इजिप्ट से लेके आया था। एंड ब्यूटीफुल लैम्प राइट नेक्स्ट टू इट, और ये सैटेलाइट स्पीकर्स हैं सिस्टम के। So that this basically enhances the side table. Similarly, you see this second side table where you have this beautiful Buddha structure, and ये मैं अफ्रीका से लेके आया था, in beautiful piece of art. And again, as you can see, these things basically enhance the look of the side table completely. अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, so this is how it looks, and this particularly, is a very beautiful painting that I like. This is from United again, and along with the two frames next to it, it completely enhances the wall. अब क्योंकि ये रेंटल हाउस है तो इसको हमने पेंट नहीं कराया अपनी चॉइस का। अगर वो करा देते दिस वुड हैव फर्दर एनहांस द वॉल कंप्लीटली। इट्स अनदर ब्यूटीफुल पीस दैट आई लाइक इन द हाउस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हाउस, एवरीबडी टॉक्स अबाउट देयर फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। सो आई वुड लाइक टू शो यू व्हाट इज माय फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। पूजा, इफ यू कैन हेल्प मी। सो दिस पीपल, ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है घर में। यहाँ रिलैक्स करके मैं टीवी देख सकता हूँ आराम से, मेरी ऑफिस की कॉल्स ले सकता हूँ, वीडियोस एडिट करता हूँ यहाँ बैठ के मैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन ऑन दिस चेयर। और इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको कंप्लीटली रिलैक्स करने देती है। सो यू कैन सी, आप चाहो तो यहाँ पे आराम से एक पावर नैप भी ले सकते हो। सो ये मुझे अगेन काफ़ी ढूंढने के बाद ये रिक्लाइनर मिला था। दिस इज़ फ्रॉम दिस बॉय यूएस, और इसकी खासियत ये होती है कि ये पूरा स्ट्रक्चर, फैब्रिक एक्सेट्रा, इस पे आपको करीब 10 इयर्स की वारंटी मिलती है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल पीस अगेन, एंड दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। गाइस, लिविंग रूम का डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं हो सकता इस फ्रेम की बात किए बिना। ये बुद्धा का फ्रेम है जो मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और बहुत ही कामिंग इफेक्ट लाता है पूरे लिविंग रूम में। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से मेडिटेट कर रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा फ्रेम लगता है मुझे, और क्लोज विद द कर्टन ऑल्सो। और दूसरी साइड में अगेन, जैसा कि मैंने बोला था, हर एक कॉर्नर में आपको एक प्लांट मिलेगा। यहाँ पे भी एक प्लांट है, और ये द फेमस काउबेल फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये जब हम स्विट्जरलैंड गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता था, तो अदरवाइज हमारे बहुत शानदार वीडियो बन सकते थे। होपफुली नेक्स्ट ट्रिप जब भी होगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम डेफिनेटली वो बनाएंगे। ओके, सो ये था लिविंग रूम। अब बात करते हैं हम इस पैसेज की, जो कि आप देखेंगे अगेन पूजा ने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। तो पूजा का एक ही मोटो है, कोई भी वॉल खाली नहीं दिखनी चाहिए घर में। तो अगर आप देखेंगे, इवन दी टॉयलेट डोर हैज सम पीस ऑफ डेकोरेशन, एंड देन दिस गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक व्यू टू द पैसेज, राइट। और इस पैसेज से होते हुए हम रूम्स में जाएंगे। तो जैसे पूजा को वॉल्स डेकोरेट करने का शौक है, सिमिलरली उसको बाथरूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करने का शौक है। तो ये हमारा पाउडर रूम है, और ये मैं हूँ ठीक है। और ये आप देखेंगे मिरर के सामने, दिस इज़ फ्रेग्रेंस, सो काफ़ी अच्छा
फ्रेग्रेंस रहता है हमेशा वॉशरूम में इससे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर्स में भी एक अच्छा सा डेकोरेटिव पीस रख रखा है। ये सब गाइज होम सेंटर, होम ज़ारस और होम वॉक्स, दीज आर आर 3 फेवरेट प्लेसेस जहाँ से ये सारा सामान लिया हुआ है। और ये अगेन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस इन द हाउस। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा फ्रेम है जो एक अलग ही लुक देता है इस पाउडर रूम। सो गाइज अभी हम देखते हैं कि एक टीनेजर का कमरा कैसा दिखता है, राइट? सो दिस इज माय सन निलेज रूम, ओके, एंड it's a typical boys room setup. So you can see his guitar lying around here, neatly put on a stand. और ये उसका बेड है। सिंपल सा सेटअप है, ज़्यादा कुछ फ्लैशी नहीं, उसको भी नहीं पसंद है ज़्यादा फ्लैशी, हमको भी नहीं पसंद है। और ये मैं उसके लिए स्पेसिफिकली लेके आया था ड्रैगन मार्ट से। एज यू नो मैं बाइकर हूँ और उसको भी बाइक्स का शौक है, मेरे जितना नहीं है लेकिन है। और वो सामने आप फ्रेम देखेंगे जहाँ पे वो ही पुट्स व्हाट ही लाइक्स टू रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वो कहीं ना कहीं से एक कोटेशन लेके आता है एंड देन ही पुट्स इट ऑन दिस फ्रेम। द साइड एरिया इज अ बिट मेस्ड अप, so we won't go too much in detail. He is also an adventure junkie, so you can make it out with this frame. Then he has a small clock कीपिंग टाइम, और ये उसका टीवी यूनिट है। तो ये इसका ब्रीफ रूम का सेटअप है। यहाँ पे इसका वार्डरोब है विच हिज मॉम इज मेकिंग श्योर कि वो एकदम नीटली रखेगा। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग कंसोल ही हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो यहाँ पे PS4 है अभी, उसके गेमिंग कंट्रोलर्स हैं, उसके लैपटॉप्स हैं, उसका अपना उन्हीं का म्यूज़िक सिस्टम सेटअप है जिसमें ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले PS4, मैं भी खेलता हूँ कभी कभी उसके साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट गैजेट्स मैंने उसके लिए PS5 लेके रखा है, लेकिन क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इवन दो इट इज़ पेनफुल फॉर हिम, हमने उसको पूरा पैक कर रखा है। यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड है जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है रूम में। PS5 का अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने बना दिया है, वो अलग से आएगा ऑन एन अप्रोप्रिएट टाइम, और उसका कंपैरिजन भी बताऊंगा मैं PS4 वर्सेस PS5 और क्यों लिया हमने PS5 एक्सेट्रा। टिपिकली उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो यू कैन सी मिले ने अपना टाइम टेबल बना के भी डाल रखा है यहाँ पे। सो दिस इज इट, स्मॉल एंड सिंपल। दिस इज निलेज रूम। नाउ लेट्स गो टू आवर बेडरूम and see how it is. तो ये निलय का अटैच बाथरूम है और it's a typical boys setup but with a touch of how Pooja wants him to keep it neat and clean. तो ये उसने अपनी तरफ से जितना नीट एंड क्लीन रख सकता है उतना रखा हुआ है, which is pretty good. I'm actually pleasantly surprised. और यहाँ आप देखेंगे सारा मेरा और निलय का सामान है, and you'll find a freshener in almost every bathroom. This is your normal etiquettes, rules which you're supposed to follow, and another frame that I like in the house. So ये short tour bathroom का, चलिए अब चलते हैं and we will see our bedroom. So चलिए अब चलते हैं हमारे बेडरूम में। This is गणपति बप्पा right at the door, keeping us safe. ये हम बार्सिलोना से लेके आए थे पीस, और ये if you see the saying, it takes hands to build a house but only hearts can build a home. Again, Pooja likes all these frames a lot, and this is the humble bedroom. ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं मिलेगा आपको। We also like to keep things simple, so you will see the frames on top of the bed. ये हमारा बेड है। इन टिपिकल कपल्स बेड्स दोनों साइड पे हमारे साइड टेबल्स हैं,
इसमें कुछ कुछ पीसेस हैं जो यूटिलिटेरियन भी हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं। एंड दिस इज़ आवर वायरलेस चार्जर जहाँ हमारे गैजेट्स रहते हैं। दिस इज़ द साइड टेबल। Similarly, you'll see again a corner set up by Pooja properly with this piece. This is again, you know, light at the top, and then you can keep some artifacts in it. So decorative का भी काम करता है। Again, you will see plants in every corner. So यहाँ पे भी आपको plant दिखाई देगा। So ये बेड एरिया है, और ये जो टेबल आपको मेस्ड अप दिख रही है मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं काम करता हूँ, वीडियोस एडिट करता हूँ, अगेन ऑफिस की कॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये आपको थोड़ा मेस्ड अप मिलेगा। दिस अगेन इज़ अ प्लांट दैट लाइटन्स अप द मूड, एंड दिस इज़ आवर ड्रेसर, राइट। तो ये सिंपल सा बेडरूम का सेटअप है गाइस। सो आई होप यू liked our room tour, and I hope you like the house tour. There's one more piece before forgetting. There's one more piece that I like a lot. ये एक जोधपुर आर्ट एम्पोरियम है जहाँ से ये पीस लिया था हमने। Again a fantastic piece which I really like. So जितना भी सामान है ट्राई हमने ये करा है कि उसको it reflects our personality, it reflects our choice in terms of what we want to buy, and nothing too flashy. Okay, so now let's start with our kitchen. सो गाइज दिस वॉज आर हम्बल हाउस टूर। बहुत ही सिंपल तरीके से रखा हुआ है, अगर हमने कुछ ज़्यादा फ्लैशी नहीं डाला। और ऑब्वियसली ये रेंटल अकोमोडेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सेटअप करके रखा था। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था हाउस टूर के लिए, एंड ऑब्वियसली पूजा पहली बार वीडियो शूट कर रही है फॉर अ हाउस टूर। सो प्लीज़ बेयर विथ अस। अगर ज़्यादा लंबा हो गया है या थोड़ा बोरिंग हो गया है या आपको पसंद नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या पसंद नहीं आया है। तो प्लान ये है कि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपना नया घर अलग तरह से सेटअप करेंगे। उसका लेआउट थोड़ा अलग है, और उसमें पूजा के अपने आइडियाज़ हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूजा, विदाउट रिवीलिंग मच डिटेल्स, आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो हियर। Yes, we should end. And मेरा फर्स्ट टाइम था, सो प्लीज़ लेट मी नो क्या अच्छा था क्या बुरा था। और अगर आपको कोई और चीज़ डिटेल में देखनी है या हमने कुछ मिस आउट किया है, बिकॉज हमारा ये फर्स्ट हाउस टूर वीडियो था, तो वी डोंट नो क्या कैप्चर करना था, क्या छोड़ना था, क्या रखना था।
So do let us know, and I hope you have liked the house and the setup what we have done. So thank you for watching, and do subscribe the channel if you have not done. Like, share and comment, and bye bye, take care. Adios amigos, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।